यह घटना उस समय की है जब राजाओं का दौर था। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे गांव के लोगों का प्रिय बना दिया था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। दूसरी ओर उसी राज्य की रानी अदिति, जो अपनी अनुपम सुंदरता और राजसी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थी, अपने महल के वैभव से ऊब चुकी थी। उनकी आंखें प्यार और सच्चाई की तलाश में थीं। एक दिन रानी अदिति अपने महल से बाहर निकली। वह साधारण वेशभूषा में थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। चलते चलते उनकी सवारी एक छोटे से गांव के पास रुकी। वहीं अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था। रानी ने पहली बार अर्जुन को देखा। उसका आत्मविश्वास, मुस्कान और अपने काम के प्रति समर्पण अदिति को भा गया। अदिति ने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने बिना यह जाने कि वह कौन है, तुरंत अपनी झोपड़ी में जाकर तांबे के जग में ठंडा पानी भरकर लाया। अदिति ने कहा, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दयालुता किसी के पास की चीज नहीं, यह तो हर इंसान के दिल में होती है। रानी अदिति ने अर्जुन की सादगी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उससे बातें करना शुरू कर दी। वह हर हफ्ते उस गांव में आने लगी। धीरे धीरे अर्जुन और अदिति के बीच एक गहरा रिश्ता बनता गया। लेकिन अदिति ने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। अर्जुन, जो सोचता था कि अदिति किसी साधारण परिवार से है, उसे अपना दिल दे बैठा। लेकिन अदिति जानती थी कि उनकी असली पहचान सामने आने पर सब कुछ बदल सकता है। रानी अदिति का पिता महाराज विक्रांत अपनी क्रूरता और कठोर स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह अपनी बेटी के लिए केवल एक अमीर और शक्तिशाली राजा को ही योग्य मानता था। जब उसे अदिति और अर्जुन की मुलाकातों की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। महाराज ने अपने जासूसों के माध्यम से अर्जुन के बारे में सारी जानकारी जुटाई। उन्होंने अदिति को धमकाया, यदि तुमने उस गरीब से रिश्ता तोड़ने से इनकार किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदिति ने अर्जुन से मिलने जाना अचानक बंद कर दिया। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि अदिति ने ऐसा क्यों किया। उसने कई बार अदिति के बारे में गांव वालों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया। एक रात अर्जुन को जंगल में कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। वे धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने उनका पीछा किया और पाया कि वे लोग अदिति को लेकर गुप्त तरीके से कुछ योजना बना रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर महल के पास जाने का फैसला किया। वहां उसने सुना कि महाराज विक्रांत ने अदिति की शादी एक दूसरे राज्य के राजा से तय कर दी है। वह समझ गया कि अदिति ने उससे मिलना इसीलिए बंद किया क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। शादी वाले दिन अर्जुन छिपकर महल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि अदिति का चेहरा मायूस था। महाराज विक्रांत ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो अर्जुन को जान से मार दिया जाएगा। अर्जुन ने अचानक सभा के बीच में प्रवेश किया और सबके सामने सच्चाई उजागर की। उसने कहा, महाराज, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। अगर आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन अदिति को उसकी खुशी से वंचित मत करें। महाराज विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन तभी अदिति की मां रानी सौम्या ने सभा में कदम रखा। उन्होंने कहा, विक्रांत, यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था जब तुमने मुझसे प्यार के लिए अपने पिता के खिलाफ कदम उठाया था। अगर अर्जुन और अदिति का प्यार सच्चा है तो उन्हें अलग करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। महाराज विक्रांत ने कुछ पल सोचा और फिर भारी मन से कहा, यदि यह प्रेम इतना दृढ़ है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन और अदिति का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से न केवल अदिति का दिल जीता, बल्कि राज्य के लोगों का भी सम्मान प्राप्त किया। अर्जुन और अदिति ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल धन और ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा से किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और निष्ठा किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सच्चाई हमेशा विजयी होती है।